दुनिया एक नए कोल्ड वॉर की दहलीज पर खड़ी है। रूस ने 38 साल पुरानी उस परमाणु संधि को फाड़कर फेंक दिया जिसने दुनिया को तबाही से बचा रखा था। एक तरफ है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, तो दूसरी तरफ है व्लादिमीर पुतिन का पलटवार। लेकिन इस महाशक्तिशाली टकराव के बीच पुतिन का एक कदम भारत के लिए संजीवनी कैसे बन गया? कैसे रूस के एक फैसले ने भारत को अमेरिकी दबाव से लड़ने की नई ताकत दे दी है? आज हम इस पूरी कहानी की परतें खोलेंगे। आपने खबर सुनी होगी कि रूस ने अमेरिका के साथ दशकों पुरानी INF न्यूक्लियर मिसाइल संधि से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि रूस अब छोटी और मध्यम दूरी की परमाणु मिसाइलें बनाने और तैनात करने के लिए आजाद है। ये वो मिसाइलें हैं जो यूरोप के किसी भी शहर को मिनटों में निशाना बना सकती हैं और जिनकी वजह से 80 के दशक में दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी। लेकिन सवाल ये है कि रूस ने अचानक ये कदम क्यों उठाया? रूस ने क्यों उठाया ये कदम? इसकी कहानी शुरू होती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक धमकी से। ट्रंप प्रशासन लगातार रूस पर यूक्रेन युद्ध खत्म करने का दबाव बना रहा है। पिछले हफ्ते ट्रंप ने पुतिन को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया और जवाब में रूस के पास 2 परमाणु पनडुब्बियां तैनात करने का आदेश दे डाला। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने इस पर तीखा जवाब देते हुए कहा, ये एक नई हकीकत है, हमारे दुश्मनों को इसके लिए तैयार रहना होगा, आगे और भी कदम उठाए जाएंगे। और रूस ने अपना अगला कदम चल भी दिया। उसने INF संधि पर अपनी रोक हटा दी। रूस का कहना है कि जब अमेरिका खुद यूरोप और एशिया में मिसाइलें तैनात कर रहा है तो हम एक तरफा इस संधि से बंधे क्यों रहें? रूस अमेरिका जंग में भारत कहां? लेकिन ये कहानी सिर्फ अमेरिका और रूस की नहीं है। इस तूफान के केंद्र में भारत भी है और यहीं पर यह पूरा खेल दिलचस्प हो जाता है। ट्रंप प्रशासन सिर्फ रूस पर ही नहीं बल्कि भारत पर भी भारी दबाव बना रहा है। वजह भारत का रूस से तेल खरीदना। यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिम ने रूस पर प्रतिबंध लगाए तब भारत ने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदना जारी रखा। आज भारत रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। इससे नाराज होकर ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सामानों पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है और आगे भी कड़े प्रतिबंधों की धमकी दे रहा है। और यहीं पर पुतिन का दांव भारत के लिए अहम हो जाता है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका भारत और रूस दोनों पर दबाव बना रहा था, चाहता था कि दोनों देश उसकी शर्तों के आगे झुक जाएं, लेकिन रूस ने झुकने के बजाय सीधे अमेरिका को चुनौती दे दी। उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपनी परमाणु मिसाइलों पर लगी रोक हटाकर दुनिया को संदेश दिया कि वो किसी के दबाव में नहीं आएगा। रूस के इस आक्रामक रुख ने ट्रंप प्रशासन को एक कड़ा संदेश दिया है कि उनकी धमकियों का असर हर देश पर नहीं होगा। इससे परोक्ष रूप से भारत को भी अमेरिकी दबाव का सामना करने की कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक ताकत मिलती है। जब एक बड़ी शक्ति अमेरिका को सीधे चुनौती देती है तो दूसरी शक्तियों के लिए भी अपनी स्वायत्तता बनाए रखना आसान हो जाता है। ये शीत युद्ध की शुरुआत है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक नए शीत युद्ध की शुरुआत है। INF संधि के टूटने के बाद अब अमेरिका और रूस के बीच सिर्फ एक बड़ी परमाणु संधि बची है, न्यू स्टार्ट, और रूस उसे भी पहले ही सस्पेंड कर चुका है। ये संधि भी अगले साल खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि दुनिया में हथियारों की एक नई दौड़ शुरू हो सकती है जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगी। तो अब आगे क्या होगा? क्या पुतिन ट्रंप के अल्टीमेटम का जवाब देंगे और इस महाशक्तियों की लड़ाई में भारत अपना रास्ता कैसे तलाशेगा? यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि दुनिया एक नए और अनिश्चित दौर में प्रवेश कर चुकी है। एक ऐसी दुनिया जहां देशों के बीच बातचीत की जगह मिसाइलें ले रही हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।